दोस्तों, आप देख रहे हैं जेमस्टोन डीलिंग और आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नीलम की प्राइस के मतलब, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें प्राइस का कुछ जरूर बताया करें, क्योंकि प्राइस जेमस्टोन के अंदर एक क्रिटिकल चीज़ है। यही सबसे बड़ी क्रिटिकल चीज़ जो है जेमस्टोन के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसमें एंट्री लेते हैं लेकिन मोस्टली जो है वो फेल हो जाते हैं। इसी वजह से कि प्राइस फिक्स नहीं होती, प्राइस गाइडलाइन नहीं होती और प्राइस को गेस करने का तरीका नहीं होता। और ये जो कीवर्ड्स होते हैं बिजनेस के, ये आमतौर पे कोई इजीली आपको बताता नहीं है। तो यहीं पे आके एक्सपोर्टर इंपोर्टर या डीलर जो आप कह लें कि बिगिनर होते हैं वो मार खा जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, ये जो नीलम की हम बात कर रहे हैं कि इसकी प्राइस क्या है। तो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी किसी किस्म का कोई भी जेमस्टोन हो तो उसके 4 तरीके होते हैं उसकी प्राइस को गेस करने के। आप प्राइस फिक्स नहीं इसकी बता सकता, कोई भी आपको फिक्स प्राइस नहीं बताएगा। एक आइडिया होता है, एक जायज़ा होता है और सब कुछ आपके एक्सपीरियंस बेस के ऊपर चलना होता है। जहाँ कहीं भी दुनिया में आप चले जाएंगे, इन जेमस्टोन का जो एक्सपीरियंस होता है उसके ऊपर ही सारी सेल परचेज चल रही होती है। और जो डीलर होते हैं और जो डेली बेसिस पे डील करते हैं उनको डेफिनेटली पता होता है ये चीज़ किस तरह मार्केट में चल रही है, ये चीज़ किस तरह मार्केट में चल रही है। और बहुत बड़ी वजह फिक्स प्राइस ना होने की वजह ये भी होती है कि मिसाल के तौर पे एक ही पत्थर हो, मिसाल के तौर पे आपके पास एमेथिस्ट के 10 पीस हो, एमेथिस्ट में 10 पीस होंगे तो 10 का कलर डिफरेंट होगा, 10 का इसकी हैबिट चेंज होगी, बिल्कुल स्ट्रक्चर का चेंज होगा, उनका कट चेंज होगा, उनके फेसेस चेंज हो जाएंगे, उनकी शाइनिंग चेंज हो जाएगी, उनके कलर में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, उनकी क्लैरिटी में डिफरेंस आ जाएगा। तो 10 के 10 पीसेज की प्राइस वो नहीं होगी। तो इसी वजह से इनकी प्राइस बिल्कुल भी फिक्स करना, ये कह लें कि जेमस्टोन के कानून के खिलाफ जाती है ये बात। तो यहाँ पे अगर आप सफ़ाई की प्राइस की बात करते हैं तो ये आपको पाकिस्तानी रुपीज़ में मिनिमम क्वालिटी होती है, वो तो डेडलीस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, उनकी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो आप पहने या ना पहने वो इक्वली होता है, उसके फ़ायदे कोई नहीं होते। तो कम से कम आपको 3000 रुपये पर कैरेट की वो कैटेगरी मिलेगी जिस वो काम तो करेगी, कलर भी होगा उसमें, लेकिन ये आप कह लें कि वो जेम क्वालिटी की चीज़ होगी, बहुत एक्सपेंसिव होगी। तो वो जो आप प्राइस पे कर रहे हैं उसी प्राइस की चीज़ होती है वो जो आपको मिलती है। इसके बाद 5000, 10,000, 20,000, 30,000 पर कैरेट, आगे फिर ये लाखों में पर कैरेट भी चले जाते हैं। अब उसमें जो 4 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आपने हर पत्थर के ऊपर अप्लाई करनी है तो आपको खुद समझ आती जाएगी। बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो इस लेवल का पत्थर होता है वो आपको 3000 से लेकर 5-10,000 तक जो हम लोग आमतौर पर पहनते हैं वो हमें मिल जाता है। उसकी क्वालिटी की हम बात इस वजह से नहीं करेंगे कि उनकी प्राइस मैंने आपको बता दी है, वो आप उस चीज़ से गेस कर लेंगे किसकी क्वालिटी है। अगर हम आगे इसकी हाईएस्ट क्वालिटी की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये बात होगी कि सबसे पहले किसी भी पत्थर को आप लेंगे तो उसकी कलर को आपने देखना होता है कि उसका कलर इंटेंसिव है, लाइट है, मीडियम है। कलर के हिसाब से उसकी प्राइस तय होती है। इसके बाद उसका साइज आ जाता है पत्थर का। मिसाल के तौर पे अगर सफ़ायर है वो 1 कैरेट का पीस है और बहुत खूबसूरत पीस है और उसका कलर भी बिल्कुल खूबसूरत ब्लू कलर है, पूरा कलर है उसका, और उसकी प्राइस हो सकता है $300-400, $500 पर कैरेट तक चली जाती है। और वही पीस अगर लो क्वालिटी में होगा तो वो आपको $50 में पर कैरेट मिल जाएगा, $20-30 में पर कैरेट मिल जाएगा। इसी तरह से अगर इसका साइज 5 कैरेट का हो जाएगा और क्वालिटी वही रहेगी, जैसे मैंने आपको बताया $500-600 का भी मिल सकता है पर कैरेट, तो इसकी प्राइस फिर ये अगर आप $500 पर कैरेट करते हैं तो $500 पर कैरेट $2500 बन गया। लेकिन अब ये $2500 के हिसाब से इंक्रीज नहीं होगी, ये आप ये समझ लें कि ये $15,000 से $20,000 की चीज़ बन जाएगी। ये एक ऐसा फार्मूला होता है जो कि जो ही उसका साइज बढ़ता है स्टोन का तो प्राइस ड्रामेटिकली जंप करती है, और बशर्ते कि उसकी क्वालिटी वही होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है वो उसकी क्लैरिटी होती है। जितना पत्थर साफ होता जाएगा, यानी ट्रांसलूसेंट, सेमी ट्रांसलूसेंट और उसके बाद ट्रांसपेरेंट और एब्सोल्यूट या ऑप्टिक ट्रांसपेरेंट, यानी ग्लास की तरह बिल्कुल साफ पीस, जो ग्लास की तरह होते हैं वो जेम क्वालिटी पत्थर कहलाते हैं। और वो बिल्कुल आप समझें कि बहुत रेयर मिलते हैं, आम आसानी से नहीं मिलते आपको। और उनकी प्राइसेज $1000, $1500, $2000 पर कैरेट से कम आपको मार्केट से कभी भी नहीं मिलेगा। जिसका साइज मतलब क्लैरिटी के साथ साथ चेंज होता है, साइज उसका 5 कैरेट के आसपास होगा तो वो भी लाखों में चला जाता है पर कैरेट। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपकी प्राइसेज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और दूसरे लोग जो है वो सस्ता बेच रहे होते हैं। तो सस्ता बेचने में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये होती है कि उनकी चीज़ या तो 100% फेक होगी, आर्टिफिशियल होगी, और दूसरी चीज़ ये होती है कि सफाई में चूँकि ट्रीटमेंट एक आता है जिसको ग्लास फिल करके हम बोलते हैं। ग्लास फिल ट्रीटमेंट की प्राइस है मार्केट के अंदर $200-300 रुपये पर कैरेट। अब आपको कोई 3000 में पर कैरेट दे दे, कोई 10,000 में पर कैरेट दे दे, आपको तो नहीं पता। वो ड्यूरेबल भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है,
और उसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसी तरह नकली की भी बहुत अच्छी शाइनिंग, बहुत ड्यूरेबल, बहुत खूबसूरत नज़र आता है दिखने में, लेकिन क्वालिटी उसकी कोई नहीं होती और उसका काम भी कोई नहीं होता, और वो प्राइसलेस चीज़ होती है, उसकी कोई कीमत नहीं है। ये समझ लें कि बहुत अंडररेटेड चीज़ होती है, उसका कोई प्राइस नहीं है। तो इसी वजह से ये चीज़ें हम रखते भी नहीं हैं, ये हम दिखाते भी नहीं हैं किसी को, और ना इसके ऊपर कोई बात करते हैं। रियल अगर स्टोन होगा तो रियल की प्राइस मैंने आपको बता दी है, वेरी करती हैं उसकी क्वालिटी के ऊपर, कलर के ऊपर और उसकी क्लैरिटी के ऊपर। और चौथी चीज़ जो मैंने आपको बता दी थी वो होता है उसका कट। जो मोस्टली एक्सपेंसिव स्टोन होते हैं उनका कट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कट के ऊपर भी बहुत फोकस होता है। अगर कट अच्छा होगा तो प्राइस अच्छी आपको मिलेगी, अगर उसका कट इतना अच्छा नहीं होगा तो फिर उसकी प्राइस आपको डाउन मिलेगी। तो ये चीज़ भी एक चौथी चीज़ है, ये आप मद्देनजर हमेशा रखें जब भी आप पत्थर खरीदेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मोटी मोटी बात की समझ आ गई होगी। किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पर रब्ता करके आपसे पूछ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।